बिहार की राजनीति में और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है लालू यादव की कि जगदानंद सिंह जो लगातार विरोध कर रहे थे, जो लगातार बागी तेवर अपनाए हुए थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। और बुलाया किसके साथ गया? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिनके नाम की चर्चा चल रही थी। और फिर तय ये हुआ, फाइनल ये हुआ कि जगदानंद सिंह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। तो आखिरकार इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, ये हमें समझना होगा। देखिए, पार्टी के कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई है और उसके बाद जो आकलन हम कर पा रहे हैं वो आपसे साझा करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर की तारीख सुधाकर सिंह इस्तीफा देते हैं। बिहार की राजनीति में खलबली मच जाती है। सुधाकर सिंह यानी जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री, आपको याद होगा वो प्रकरण सप्तमी का दिन था, नवरात्र चल रहा था। और उसके बाद से अचानक जगदानंद सिंह जो है वो बागी तेवर अपना लेते हैं। तो चर्चाएं ये होती हैं कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव से नाराज हैं और उन्हें लालू प्रसाद यादव मनाएंगे। ये खबरें चलती हैं, हम भी वो खबर लीड लेते हैं। लेकिन मामला कुछ और ही था। दरअसल पार्टी के जो सूत्र हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह नीतीश कुमार की कुछ नीतियों को लेकर असहज है। उनका मानना है कि मौजूदा नीतीश सरकार जो है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड जो है वो 17 सालों से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो जेडीयू के साथ लगी हुई है। यानी सरकार के द्वारा जो खामियां रह गई, जो कमियां रह गई 17 सालों में, उसे लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो हर सरकार के साथ होती है, सत्तारूढ़ दल होता है। इसे लेकर जगदानंद सिंह इस बात को लेकर अलर्ट कर रहे थे। और दिल्ली में इससे पूर्व भी एक मीटिंग हुई थी लालू प्रसाद यादव की। वहां पर जगदानंद सिंह ने इस बात को कहा था कि राजद कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा ना बन जाए, हिस्सेदारी से जो आप कह सकते हैं भागीदारी होती है उसमें कहीं आ ना जाए। इसलिए सीधे तरीके से हमें अपनी नीतियों को, यानी कि जो आरजेडी की नीति है, जो पॉलिसीज़ है, उसे सरकार पर लागू करना होगा। उन जो पॉलिसीज़ है आरजेडी का, उसे आम जनता के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार के माध्यम से उन्हें पहुंचाना होगा। इस बात को लालू यादव ने गंभीरता से लिया भी था। इसके बाद सुधाकर सिंह प्रकरण होता है, कृषि रोड मैप को नकार दिया जाता है, अधिकारियों के ऊपर कई बार आरोप लगाए गए। साथ ही साथ कई तरह के ऐसे मसले हैं जहां पर जगदानंद सिंह जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ लालू यादव को बोलते रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय आना जाना बंद कर देते हैं और सिर्फ बंद ही नहीं करते हैं, खबरें ये तय हो जाती हैं कि जगदानंद सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। लेकिन लालू यादव ने जगदानंद सिंह को बी टीम की तरह, यानी आप कह सकते हैं प्लान बी की तरह, आप कहिए सीधे तरीके से, कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार फिर से विरोधाभास करते हैं आरजेडी के खिलाफ, या फिर से अगर उनकी अंतरात्मा जागती है और फिर से वो पलटना चाहते हैं, तो उस स्थिति में कोई परिपक्व नेता चाहिए। क्योंकि लालू यादव खुद किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जा रहे हैं और उनकी पार्टी में उनके सबसे करीबी और सबसे विश्वासी अगर कोई नेता है तो वो जगदानंद सिंह है। साथ ही साथ जगदानंद सिंह के साथ 3 दशक का राजनीतिक तजुर्बा भी जुड़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीतीश कुमार को टैकल किस तरह करना है, उस स्थिति में जब नीतीश कुमार फिर से दल बदलने का सोचे या पलटी मारने का सोचे, तो उस समय जगदानंद सिंह को बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कहीं जगदानंद सिंह पार्टी छोड़कर भाग न जाए, कहीं जगदानंद सिंह आरजेडी से इस्तीफा ना दे दे, कहीं जगदानंद सिंह नेपथ्य में ना चले जाए, इस बात को लालू यादव ध्यान में रखते हुए जगदानंद सिंह को आनन फानन में सिंगापुर जाने से पहले दिल्ली बुलाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ। क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो 2 नंबर के नेता हैं आरजेडी में, यानी जगदानंद सिंह के बाद। और इन दोनों से बंद कमरे में ये बातें होती है। ये पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह को प्लान बी के तौर पर, प्लान बी के तहत लालू यादव ने बुलाया है, खुद न्योता दिया है, साथ में नाश्ता किया है, बंद कमरे में लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। और ये बातें भी लालू यादव द्वारा कह दी गई है कि सरकार में हम हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, तो हमारी जो बातें होंगी, हमारी जो पॉलिसीज़ होगी, वो भी सरकार को लागू करना होगा। तो जगदानंद सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और तमाम जो कयास थे उन पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।